अब मुझे बताइए सैयद जवाद, एमआईएम कह रही है, वो तो सपा पर ही निशाना साध रही है कि भाई तुम लोग नक्शाई क्यों नहीं पास करवाए, आप तो एंटी मुस्लिम हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी आपने फखरुल हसन चांद साहब से पूछा कि जौहर अली यूनिवर्सिटी के जो हैं वो कागजात नहीं है, इलीगल बनी हुई है चीजें। भाजपा कार्यालय के कागज हैं किसी के पास जो 2 एकड़ जमीन पे बना हुआ है? वो कागज हैं रखे हुए? और जो 5 स्टार इनके जगह जगह ऑफिस खुले हैं, उनके पेपर जरा दिखा दे ला करके भाजपा। आप बताइए, कनाट प्लेस के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी हुई है, उसके पेपर हैं। सबके लिए 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए में, और उसके पेपर ला करके दिखा दे। कितने के नक्शे पास हुए भाजपा कार्यालय के, वो ला करके दिखा दें। कितने अप्रूव्ड बिल्डिंग है, ला करके दिखा दें, आकर के पता चल जाएगा। इनको हटाइए, भाजपा प्रवक्ता को सामने रखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जौहर अली यूनिवर्सिटी जो है मौलाना जौहर के नाम पर है, इसीलिए हो सकता भाजपा को तकलीफ हो। मुझे बता दीजिए ना आप भाई, अगर ये बताइए ना कि भाजपा के कार्यालय के अंदर जितने भी कार्यालय बने, वो तो जो दिल्ली के अंदर बीच में कौन बोलने लगा भाई? कांग्रेस को भी किया, आम आदमी पार्टी को भी किया, कांग्रेस सबको किया, समाजवादी पार्टी को भी किया, सबको किया बीच में। राकेश भाई, अच्छा ठीक है, नवीन जी जरा 1 मिनट दे दीजिए, सबसे आखिर में इनके पास गया, इनकी बात आ जाए फिर आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात वही कह रहा हूं, जौहर अली यूनिवर्सिटी जो है मौलाना जौहर के नाम पर है, एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है, उनके नाम से भी दिक्कत होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से दिक्कत है, नेहरू के नाम से दिक्कत है, अंबेडकर के नाम से दिक्कत है। ये दिक्कत भाजपा की हम और संघियों के इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि कब्जे की जमीन पर आकर के काम किया था क्या? जमीन कब्जे की, भाई फिर वही बात है। नहीं एक मैं आता हूँ राधिका, नहीं नवीन जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि वैध अवैध पर कोई डिबेट क्यों नहीं कर रहा है? ये जौहर के नाम पर है, जौहर कौन थे? तो फिर देश में सब कुछ इलीगल हो जाए। ये बात क्या कर रहे हैं? और उनका नामकरण कुछ किसी स्वतंत्रता सेनानी पर कर दिया जाए तो बीच में नहीं सके, ये खामोश बैठे। मैं बीच में बोला इसके राकेश, अभी मैंने नवीन जी से पूछा, नवीन जी से पूछा चोर डकैतों का, एक चोर डकैत अपने घर के आगे नाम स्वतंत्रता सेनानी का रख दे तो उसके अंदर डकैती के सारे मुकदमे माफ। तुम लोग डकैत हो, शिक्षा के मंदिरों को तोड़ लो। अरे डकैत तो आप लोग हो, चंदा चोर किसका चंदा चोर सबको मालूम है। मुझे पता है हाजी अली से कितना चंदा चोरी किया है, अजमेर शेरी से कितना चंदा चोरी किया है, निजामुद्दीन ओले से कितना चंदा चोरी किया। चंदा चोर तो आप लोग हो। बाहर निकल नहीं सकते। सारे देश का आपने, देश का ही पैसा खाया, सरकार का ही पैसा खाया, वक्फ बोर्ड का भी पैसा खाया, सबका पैसा खा गए। बदतमीज आपकी जुबान, आपके लोग, आपकी कौम है। अरे प्लीज, ये क्या बात है, ये क्या बात है नवीन जी? नहीं प्लीज, ऐसी कौन सी भाषा है? ये भाषा है क्या डिबेट की? ये भाषा है क्या नवीन जी डिबेट? क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं तो मत क्या करिए ना। अगर किसी की बात आपको गलत लग रही तो आप करिए, आप विरोध करिए तर्क के साथ, लेकिन आप शब्द नहीं किसी के लिए, आप शब्द और मर्यादा के पार कोई शब्द नहीं। मैं बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करता हूं। राधिका जी 30 सेकंड, फिर मैं फखरुल भाई आ रहा हूं। सबसे पहले 30 सेकंड में सबसे पहले एक सैयद जब्बार का झूठ मैं यहाँ पे खोल दूं। इनको बहुत इंटरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। पहली बात, वो 2 एकड़ का नहीं है, वो 809 वर्ग मीटर की जमीन है। और सबसे पहली बात, भाजपा ने साल 2001 में अपनी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान इसके लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी। और ये कब अलॉट हुई थी आप जानते हैं सैयद जब्बार? 12 मई 2010, जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी, जो रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चलाते थे, और कोविड के आदेश से ये अलर्ट की गई थी। अब मैं चेक करके आया करिए कि क्यों कांग्रेस सरकार ने ऐसा गलत बात किया, अगर आप गलत बता रहे हैं। दूसरी बात, राकेश जी आपने एक बात, सैयद जवाहर मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी वरना। राकेश जी आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं शुरू करी गई? प्लीज इनको कंट्रोल करिए। जवाब भाई रुक जाइए, जवाब भाई रुक जाइए, रुकिए जवाब भाई, कहा ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं करी गई? अब ये कार्रवाई तो 2017 में ही शुरू हो गई थी। ठीक है। जैसे ही 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, एक अवैध साम्राज्य के खिलाफ जांच और कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। ठीक है। और रात रोज प्रशासन। अब मुझे एक बात और बता दीजिए राधिका जी, लगे हाथ एक सवाल और है। जवाब भाई रुक जाइए, लगे हाथ एक सवाल और है। मैं कह रहा हूं, क्या इसको लीगलाइज करने का कोई तरीका नहीं है कानून की किताब में? देखिए, मेरे को एक बात पे हंसी भी आती है, जो एक उत्तर कांग्रेस दे रही है कि आप इसको टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते। मतलब चोरी की संपत्ति, सरकार के साथ फ्रॉड की संपत्ति, और उसको हम कानूनी कर दे, उसको टेक ओवर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या कोई तरीका है या नहीं है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। लीगली नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि तरीका है कि नहीं तरीका है? आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज चोरी की है, क्या उसको सरकार की संपत्ति करार कर देना चाहिए? कल को आपके घर में अगर चोरी हो गई, आपके गहने चोरी हो गए, तो सरकार उन्हें रख ले और कहे जी ये तो हमारी संपत्ति हो गई है। तो यही बात हो गई ना। मैं बता रहा हूँ राधिका जी, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है ना?
वहां भी बिल्कुल किया इंक्रोचमेंट जाता होता है। मैं सिर्फ इसलिए जानना हूं क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी है, शिक्षा के नाम पर कोई संस्थान है, आपको लगता है कि गलतियां हुई हैं, तो क्या गलतियां दुरुस्त करके क्या उसे शिक्षण संस्थान के रूप में जारी नहीं रख सकते हैं? मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि यह शिक्षा का संस्थान है, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से किसानों की, जैसे मैंने बताया, दलितों की, गरीबों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। क्या उन लोगों को अपनी जमीन का हक नहीं मिलना चाहिए? मेरा तो ये मानना है, ये जमीन उनसे लेकर तोड़ के वापस उन लोगों को तो मैडम, उस पर खेती तो होगी नहीं। अब वो जमीन खेती लायक तो बची नहीं होगी कि किसान वहां पर खेती कर अगर लेंगे। खेती नहीं होगी तो वो जमीन की कोई जीरो वैल्यू है क्या? उस आदमी को उसकी जमीन नहीं मिलनी ठीक चाहिए? है फखरुल हसन जी, अब रुक जाइए, रुकिए, ठीक है, ये आपका भी पक्ष आया। फखरुल हसन, आपका एक रुक जाइए, जवाद भाई रुक जाइए, अरे रुक जाइए, नहीं अभी मैं फखरुल हसन के पास जाऊंगा, अभी रुक जाइए, मैं फखरुल हसन के पास जाऊंगा, रुक जाइए बस। फखरुल भाई, दो बातें हैं। एक तो हमारे रिपोर्टर वहां पर है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जिला पंचायत से 2 ही भवन का नक्शा पास है, 38 का नहीं पास है, जिसको गिराने की बातचीत चल रही है। तो एक आपकी ये बात गलत साबित होती है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब मुद्दा पहले से पता हो तो लेकर आना चाहिए था कि हमारा रिपोर्टर या जिला प्रशासन के लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उसका बुरा मान गए। दूसरी बात है, जो राधिका खेड़ा, एक बात और है, 10 सेकंड, जो राधिका खेड़ा ने कहा था, यह वाकई है कि एंटी लैंड माफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम दर्ज हुआ था, जिसको लेकर आप मेरे पर गुस्सा हो रहे थे कि मैंने नहीं टोका। आपने उनकी बात सुनी थी राधिका खेड़ा की? उनके द्वारा क्या कहा गया था कि कोर्ट के आदेश पे दर्ज हुआ, उनको भू माफिया घोषित किया गया। कौन से कोर्ट के आदेश पे? मैंने इस पे आपसे आपत्ति दर्ज की थी। और रही पोर्टल की बात, किसी का नाम रख दीजिए, हमारा नाम शामिल कर दीजिए, किसी पे इनाम घोषित कर दीजिए, बैक फाइलों में कुछ भी कर दीजिए, आपकी सरकार है, कहीं सरकारों में कुछ भी कर लीजिए फाइलों में, कौन पूछ रहा है? और जहां तक, और राधिका जी, इसीलिए मैं कह रहा था आप लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे, जहां पे कोर्ट नहीं, अभी जरा फखरुल जी की बात, अरे चुप रहिए आप, अब आप चुप रहिए, फखरुल जी की बात आ जाए, मैंने उनको बहुत बोल चुकी हैं आप, चुप रहिए, ऐसे चिल्लाइए, मैं खुद आ रहा हूं बीच में, चुप रहिए आप, फखरुल भाई, मैं बीच में आ रहा हूं, प्लीज प्लीज, कोई डिक्टेट विंडो से ना किया करे मुझे, आप बोलिए आपकी बारी। ये गुंडागर्दी अखिलेश के समय पे होती होगी, अब अखिलेश की सरकार नहीं है कि हम अभी ये ज्ञान दे रही थी, अभी ठीक है, प्लीज मुझे चित्रा जी के भी पास जाना है, अपनी बात पूरी करिए फखरुल, अपनी बात पूरी करिए। आपको सुन चुका मैं आपको। देखिए, अभी राधिका जी बड़ा ज्ञान दे रही थी कि जमीनें कैसे ली जाती हैं। अभी जो ये ऑफिस की बात कर रही हैं, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के लिए जमीन ली गई 16 करोड़ रुपए में, बेशकीमती जगह पे 1090 के ऑफिस के बगल में जो जमीन खरीदी गई है, बेशकीमती जमीन, मात्र 16 करोड़ रुपए में। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना है, कोई पूछने वाला नहीं। एलडीए किसानों की जमीनों को एक्वायर कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए मार्केट रेट से, वो भी नहीं मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ये जमीनों की बात कर रही है, नियम और कानून की बात कर रही है। नियम और कानून केवल व्यक्ति विचारधारा देख के लागू होती है, और कहीं कोई विचारधारा लागू नहीं। और दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्तार अंसारी से मैंने जमीन को खाली कराया है और उस पे गरीबों के लिए फ्लैट बनाया है। तो वो जमीन निकली सिंचाई विभाग की, सिंचाई विभाग ने वहां पे नोटिस चस्पा कर दिए, ये जमीन हमारी है। ठीक है, अब चित्रा जी मुझे एक बात बताइए, चित्रा जी मुझे एक बात बताइए कि क्या छात्रों को पेपर लीक को, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि देहरादून में कब से पेपर लीक का एपिसेंटर बना, ये तो कांग्रेस अपने इतिहास में जाकर देखे, जो कल राहुल गांधी का वहां पर कार्यक्रम है, तो क्या सिर्फ ये सियासी टूल है? आपका सवाल क्या था राकेश जी? मैं पूछ रहा हूं, छात्र एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, यूनिवर्सिटी, क्या सिर्फ सियासी टूल है? मैं ये पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में यह स्थिति हो चुकी है, पेपर लीक के कारण 15 बच्चों ने सुसाइड कर दिया, और फिर आप कहते हैं कि ये राजनीतिक विषय है। ये सीधी सी बात है, ये एक इनकॉम्पिटेंट सरकार का विषय है, जो सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु कहलाना चाहती है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए वो कुछ करना नहीं चाहती है। यहाँ पे भाजपा की प्रवक्ता इतने पुरजोर तरीके से अपनी इलीगल एक्टिविटीज को जस्टिफाई कर रही है। हाँ, चंदा चोरी करना या चोरी करना सिर्फ और सिर्फ इनका ही काम है, कोई और देश में नहीं कर सकता है। इन्हीं की ठेकेदारी के अंदर में ही चोरी होगी, बाकी और कोई यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं ना कुछ बना सकते हैं। ये कह रही है कि किसानों की जमीन नहीं हथियाई जा रही है। आप देखिए, बिहार किसानों ने अपने खेत जोत दिए हैं। ठीक है, मैं इतना ही समय एक बात कहते हुए चित्रा जी,
ये सवाल मैंने पूछा था, और ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि बीजेपी ने एनडी तिवारी सरकार के दौरान, हरीश रावत सरकार के दौरान कब कब वहां पर कौन सा मामला, कौन सी जांच सीबीआई तक पहुंची थी, इसको कोट करके एक डिटेल ब्यौरा रखा था। तो मुझे लगा था कि शायद आप फैक्ट वाइज इन बातों का जवाब देंगी। चलिए, चर्चा अभी आगे चलेगी, कल तो कार्यक्रम ही है। आज के लिए वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।